एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रात 9 बजे का टेस्ट। आज है 16 नवंबर 2023। चलिए बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का टेस्ट शुरू करते हैं। होमवर्क कल का ही मैं दे चुका था टेलीग्राम चैनल पे, आप जरूर देख लिए होंगे। चलिए टेस्ट दीजिए और बताइए आप सबको कितना मार्क्स आता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे रात के 9 बजे डेली टेस्ट होता है बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे आप सब। इसके अलावा मैं कुछ और भी वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, जैसे कि पॉलिटी के ऊपर बना रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न उस वाले टॉपिक से आए। इसके अलावा एनसीईआरटी साइंस जरूर आप सब देख के जाएं, और एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स जो चल रहा है वो भी जरूर देखें, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी मैं जल्द ही लाऊंगा क्योंकि राज्य व्यवस्था से काफी प्रश्न रहेंगे, तो हम सब जरूर देखेंगे। चलिए आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, इसमें क्या प्रयोग करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश तरंग, दूसरा है रेडियो तरंग, तीसरा है ध्वनि तरंग, चौथा है अवरक्त तरंग। अटेम्प्ट करेंगे तो पहला का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर रेडियो तरंग। दूसरा है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तरंग दैर्घ्य, दूसरा है आयाम, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश, दूसरा है उष्मा, तीसरा है ध्वनि और चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अटेम्प्ट करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ध्वनि। ऑप्शन नंबर 4 है, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्षोभ मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है आयन मंडल। ऑप्शन क्या होगा इसका आपको बताना है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयन मंडल। आयन मंडल इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्षोभ मंडल, दूसरा है आयन मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है समताप मंडल। अटेम्प्ट करेंगे पांचवा प्रश्न। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर आयन मंडल। 6 है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शुद्ध पानी, दूसरा है उदासीन विलयन, तीसरा है क्षारीय विलयन, चौथा है 1 और 2 दोनों। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, यानी शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू 7। 7 से कम को बोलेंगे अम्लीय और 7 से अधिक को बोलेंगे क्षारीय। ये सब मैं एनसीईआरटी साइंस में पढ़ा चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम सब। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 ऑक्सीकारक है, दूसरा है क्षारीय प्रकृति का है, तीसरा है अम्लीय प्रकृति का है और चौथा है एक अपाचेयक है। अटेम्प्ट करेंगे 7वां प्रश्न। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अम्लीय प्रकृति का है। 8 है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर H2CO3, दूसरा है HNO3, तीसरा है H2SO4 और चौथा है HCI। अटेम्प्ट करेंगे 8वां प्रश्न। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 H2SO4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम सब। खाने का नमक किससे बनता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, दूसरा है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, तीसरा है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, चौथा है मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। खाने का नमक जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। 10 है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोडियम सल्फेट, दूसरा है अमोनियम पर सल्फेट, तीसरा है सोडियम थायोसल्फेट और चौथा है बोरेक्स या सुहागा। अटेम्प्ट करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सोडियम थायोसल्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर बढ़ते हैं हम सब। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन। 2 बार नाइट्रोजन आ गया है पर कोई बात नहीं। 11 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर कार्बन। 12 है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन और चौथा है आयनिक बंध। अटेम्प्ट करेंगे 12वां प्रश्न।
तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर एल्कीन। एल्कीन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गेहूं का खेत, दूसरा है धान का खेत, तीसरा है कपास का खेत और चौथा है मूंगफली का खेत। अटेम्प्ट करेंगे 13वां प्रश्न, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर धान का खेत। 14 है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्यूटेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है प्रोपरेन और चौथा है रेडॉन। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ब्यूटेन। ब्यूटेन इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 15, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मृदा विहीन पादप संवर्धन, दूसरा है पादप में कलम लगाना, तीसरा है सब्जियों का अध्ययन और चौथा है जल संरक्षण। ये मैं शॉर्ट वीडियो में एक बार आप सबको बताया था, वो वीडियो पड़ा होगा हमारे चैनल पे, जरूर देख लें। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मृदा विहीन पादप संवर्धन। 16 है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जियोलॉजी, दूसरा है सेरोलॉजी, तीसरा है ऑरोलॉजी और चौथा है ऑस्टियोलॉजी। अटेम्प्ट करेंगे 16 क्वेश्चन। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑस्टियोलॉजी। अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। 17 है अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्रेगर जॉन मेंडल, दूसरा है हुर्गो डी ब्रीज, तीसरा है चार्ल्स डार्विन, चौथा है थॉमस हंट मॉर्गन। 17वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ग्रेगर जॉन मेंडल। 18वां प्रश्न है डीएनए में मौजूद शर्करा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है डीऑक्सीराइबोस और चौथा है राइबोस। अटेम्प्ट करेंगे 18वां प्रश्न। 18 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर डीऑक्सीराइबोस। क्वेश्चन नंबर 19वां, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जैकब तथा मोनोड, किसके द्वारा खोज की गई है ये आपको बताना है। दूसरा है वाटसन तथा क्रीक, तीसरा है एससी खुराना और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। वाटसन तथा क्रीक होगा, ठीक है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया था इस बार। 19 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वाटसन तथा क्रीक। 20वां है जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राइबोसोम द्वारा, दूसरा है क्रोमोसोम द्वारा, तीसरा है प्लाज्मा द्वारा और चौथा है लाइसोसोम द्वारा। अटेम्प्ट करेंगे 20वां प्रश्न। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्रोमोसोम द्वारा। ये पॉलिटी के प्रश्न देखते हैं। 21 है किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सरकार में विश्वास खो देता है, दूसरा है लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, तीसरा है किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगाड़ हुआ वर्णन देता है, मतलब जिसका कोई मायने नहीं रखता है ऐसा वर्णन देता है जो उससे रिलेटेड ना हो। चौथा है मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। अटेम्प्ट करेंगे 21वां प्रश्न। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। 22 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ये मैं अनुच्छेद वाले वीडियो में आप सबको पढ़ा चुका हूँ। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 109, दूसरा है अनुच्छेद 110, तीसरा है अनुच्छेद 111 और चौथा है अनुच्छेद 112। अटेम्प्ट करेंगे 22वां प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अनुच्छेद 110। प्रश्न संख्या 23 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। 23 है यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है मंत्रिपरिषद। अटेम्प्ट करेंगे। तो 23 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लोकसभा अध्यक्ष। कमेंट में बताइए लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। 24 है धन विधेयक पेश किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केवल लोकसभा में, दूसरा है केवल राज्यसभा में, तीसरा है लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, चौथा है लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। अटेम्प्ट करेंगे 24वां प्रश्न। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12 दिनों के अंदर, दूसरा है 14 दिनों के अंदर, तीसरा है 16 दिनों के अंदर और चौथा है 18 दिनों के अंदर। अटेम्प्ट करेंगे 25वां प्रश्न। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 14 दिनों के अंदर। 26 है वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोतीलाल नेहरू, दूसरा है विट्ठल भाई पटेल, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल और चौथा है CR दास। अटेम्प्ट करेंगे 26वां प्रश्न। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर विट्ठल भाई पटेल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तदर्थ निधि, दूसरा है अतिरिक्त अनुदान, तीसरा है अनुपूरक अनुदान और चौथा है अनुदान का अनुरोध। 27वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुदान का अनुरोध। 28 है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लुम्बिनी में, दूसरा है बोध गया में, तीसरा है कुशीनगर में और चौथा है कपिलवस्तु में। बौद्ध धर्म था 15 तारीख का होमवर्क और आज भी उसी का टेस्ट लिया जा रहा है। 2 दिन चला ये क्योंकि बहुत लंबा लंबा चैप्टर था। 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कुशीनगर में। प्रश्न संख्या 29 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मल्लों के, दूसरा है लिच्छवियों के, तीसरा है शाक्यों के और चौथा है पालों के। अटेम्प्ट करेंगे 29वां प्रश्न। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मल्लों के। 30वां प्रश्न है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आनंद, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है गौसल और चौथा है सुभद। 30वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुभद। सुभद इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31वां आलार कलाम कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बुद्ध के एक शिष्य, दूसरा एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, तीसरा है बुद्धकालीन एक शासक, चौथा है बुद्ध के एक गुरु। अटेम्प्ट करेंगे 31वां प्रश्न। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध के एक गुरु। 32 है बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैशाली में, दूसरा है श्रावस्ती में, तीसरा है कौशाम्बी में और चौथा है राजगीर में। अटेम्प्ट कीजिए 32वां प्रश्न। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं हम सब 33rd। दूसरा बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा है पाटलिपुत्र में और चौथा है काशी में। अटेम्प्ट कीजिए 33वां प्रश्न। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वैशाली में। 34 है बौद्ध धर्म की महान यान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अजातशत्रु, दूसरा है अशोक, तीसरा है धर्मपाल और चौथा है कनिष्क। 34 अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। कनिष्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35वां बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर त्रिपीटक, दूसरा है बुद्ध, धम्म और संघ, तीसरा है शील, समाधि और संघ, चौथा है सत्य, अहिंसा और करुणा। अटेम्प्ट करेंगे 35वां प्रश्न। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर बुद्ध, धम्म और संघ। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। सर एडमिन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दिव्यावदान पर, दूसरा है सूत पीटक पर, तीसरा है अभिधम्म पीटक पर, चौथा है ललित विस्तार पर। 36वां प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए आप सब। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ललित विस्तार पर। आज के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के 50 तक अभी विभिन्न देश जो आपके न्यूज़ में चल रहे हैं जैसे रसिया, टर्की, मोरक्को, बहुत सारे कंट्री अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, इजराइल चल रहा है न्यूज़ में। तो इन सब के ऊपर कुछ कुछ प्रश्न है क्योंकि आपका एग्जाम में आ सकता है करेंसी और कैपिटल, तो उसी पे आधारित प्रश्न है, आप सब जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झांसी, दूसरा है सतारा, तीसरा है करौली और चौथा है संबलपुर। 37वां प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सतारा। 38 है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? दिखेगा, पूछ रहा है कौन सुमेलित है, यानी इन चार में से एक ही सुमेलित है। सही है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1849 सतारा का विलय, दूसरा 1848 पंजाब का विलय, तीसरा 1856 अवध का विलय और चौथा 1855 झांसी का विलय। 38वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 38 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1856 अवध का विलय। क्वेश्चन नंबर 39 39वां प्रश्न सुगौली की संधि कब हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1815,
दूसरा है 1805, तीसरा है 1803 और चौथा है 1800। ये नेपाल के कारण न्यूज़ में होती है ये संधि। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1815। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, तीसरा है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल युद्ध मराठा युद्ध। ठीक है, बताइए आप 40वां प्रश्न का क्या होगा आंसर? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 41, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हरारे जिम्बाब्वे, दूसरा है नैरोबी केनिया, तीसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड और चौथा है न्यूयॉर्क अमेरिका। अटेम्प्ट करेंगे 41वां प्रश्न, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर नैरोबी केनिया। 42 है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा कब से प्रभावी हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2 जनवरी 2005, दूसरा है 5 मार्च 2006, तीसरा है 1 जनवरी 2006, चौथा है 9 अगस्त 2005। ये मैं इकोनॉमिक्स जो पढ़ा रहा हूँ उसी से लिया गया क्वेश्चन है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1 जनवरी 2006। पढ़ते हैं 43वें प्रश्न की ओर। 43rd, G15 सदस्य देशों का सचिवालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जिनेवा, दूसरा है बीजिंग, तीसरा है काठमांडू और चौथा है थिम्पू। 43वां प्रश्न अटेम्प्ट कीजिएगा। ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज का सचिवालय कहाँ है? तो 43 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर जिनेवा। 44 है, किस संस्था का उद्देश्य श्रमिकों के कार्य दशा में सुधार करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। 44वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यहाँ से कुछ प्रश्न आपको वैसे मिलेंगे जो कि हाल ही के दिनों में वैसे कंट्री न्यूज में है किसी ना किसी कारण से। तो चलिए देख लेते हैं। न्यूज में है तो इससे रिलेटेड राजधानी और करेंसी पूछ सकता है, तो मैं करवा देता हूँ आप सबको। 45 है, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शेकेल, दूसरा है जलोटी, तीसरा है लीरा और चौथा है डॉलर। अटेम्प्ट करेंगे 45। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर शेकेल। 46 है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर खार्तूम, दूसरा है वारसा, तीसरा है सियोल और चौथा है कीव। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर कीव और यहाँ पैसा चलता है हरियाणवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47वां प्रश्न है, टर्की की मुद्रा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जलोटी, दूसरा है पैसो, तीसरा है लीरा और चौथा है यूरो। टर्की क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ था और हम सब ऑपरेशन दोस्त चलाए हुए थे। ठीक है, ये भी याद रख लें आप सब। तो 47 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लीरा। और टर्की का ऑफिशियल नाम टर्की नहीं है, तुर्किये है और तुर्किये का राजधानी अंकारा होता है, ये भी याद रखें। 48 है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रबात, दूसरा है डकार, तीसरा है हरारे और चौथा है फूनाफुटी। मोरक्को भी क्यों न्यूज में था? तो यहाँ पे भी अर्थक्वेक आया था और मोरक्को और स्पेन के बीच में जो जलमंडरू है उसको जिब्राल्टर बोलते हैं, जो कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर रबात। रबात इज द राइट आंसर। आज के टेस्ट का आखिरी दो क्वेश्चन। 49 नंबर। 49वां प्रश्न है, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वॉन, दूसरा है रूबल, तीसरा है शेकेल, चौथा है पाउंड। अटेम्प्ट करेंगे 49वां प्रश्न। ये मैं पूरा कैपिटल करेंसी पूरे वर्ल्ड का करवा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट बना होगा स्टैटिक जीके करके, उसमें पहला 6 वीडियो यही है। मैं बहुत अच्छे ढंग से उसको डिस्क्राइब किया हूं, बोर्ड पे बताया हूं, आप जरूर जाकर वो वीडियो देखें। आपका गारंटी देते हैं हम, राजधानी और करेंसी गलत नहीं होगा। अगर वो स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट फॉलो कर लिए तो आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहां से आ जाएगा और आपका एग्जाम निकलने की प्रतिशतता वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 49 का सही आंसर क्या हो जाता है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर रूबल। 50वां है, मोरक्को की मुद्रा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दिरहम, दूसरा है पेसो, तीसरा है रुपया और चौथा है डॉलर। 50वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर दिरहम। दिरहम इज द राइट आंसर। स्टैटिक जीके आप सब जरूर देख लें, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 17 नवंबर 2023 के टेस्ट के साथ। 17 नवंबर का जो होमवर्क है वो मैं सुबह टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और 11 नवंबर 2023 का जो टेस्ट बचा हुआ है
तो उसमें वोट के हिसाब से आधुनिक इतिहास ज़्यादा प्रतिशत में है। तो आप सब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लेंगे, उसी का 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा कल, यानी 11 नवंबर 2023 का जो टेस्ट बाकी था उसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का टेस्ट लूंगा। टॉपिक मैं बोल देता हूं, आपको पढ़ना है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। उसके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं उस दिन आप सबके सामने समक्ष रखूंगा और आप सबको टेस्ट देना है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसका पीडीएफ पाना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर लें और आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।